सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब ध्यान देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमसे अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सर्कमस्क्राइब का आपको मीनिंग समझा दिया था, ठीक है। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब ट्राइंगल जो है सर्कल की वर्टिसेस को छूता हुआ बन रहा है, ठीक है, बन गया। जिसमें सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, सच डैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी जॉइन इनटू विच बी सी डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एक टेंजेंट है ना, सपोज ये एक टेंजेंट है, ठीक है, सपोज क्या, वो तो वास्तव में है ही। वो टेंजेंट इस सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। तो ये सी डी क्या है, सी भी एक टेंजेंट है, ओके। ऐसी ए सी एक टेंजेंट है और ए भी एक टेंजेंट है। अभी हम सिर्फ इसको समझें तो, और सी बी डी पे टच कर रहा है तो डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, और ओ डी क्या है, एक रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बी सी है ये बी डी और डी बी में डिवाइड हो रही है, द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड बाय अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, ठीक है, ओके। ये ओ डी रेडियस है हमारी, लेंथ इसकी हमारी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ए बी और ए सी। हमको ए बी और ए सी फाइंड करना है, ठीक है बेटा, ओके। तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं कॉपी में, ओके। ओके बेटा, तो ये हमारा एक डायग्राम है जो हमारा बुक में बना हुआ था। अब देखो इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे। पहली एक चीज़ बताओ, ओ डी एक रेडियस है, ठीक है। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना कि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बेटा वास्तव में है। अगर C से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाली जाती है तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, ओके। तो मैंने कह दी कि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस जो अगर ये टेंजेंट सी ए सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ E। ऐसे ही सिमिलरली इसका नाम दे दे रहा हूँ, ये अगर ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट इस सर्कल पे और ये टेंजेंट सर्कल को किसी इस पॉइंट पे टच कर रही है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दिया मैंने F, ठीक है। C एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि CE इक्वल टू सी डी, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, ठीक है। यहाँ से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि CE इक्वल टू सी डी, बिकॉज देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ C इज एक्सटर्नल पॉइंट देन CE इक्वल टू सी डी। रीज़न क्या रहेगा हमारा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली बी डी इक्वल टू बी एफ, ऐसे ही सिमिलरली ए ई इक्वल टू ए एफ, क्योंकि ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिमिलरली बी डी इक्वल टू बी एफ, ये उसको फर्स्ट कह लो, इसको सेकंड कह लो, और ए ई इक्वल टू ए एफ, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबके डाउट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो ना देखो, अगर हमें सी डी 6 सेंटीमीटर गिवन है तो सी ई भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू फन, ठीक है।
तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई। अगर हमें डी बी 8 सेंटीमीटर गिवन है तो डी या फिर डी बी कह लो या बी डी कह लो, तो बी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू सेकंड। ये भी 8 हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर ये इसकी तो हमें लेंथ गिवन ही नहीं है, तो मैं मान लूँ लेट ए इक्वल टू एक्स, मान लो x सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर ए एफ भी x सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल होगी। अगर यहाँ से इतनी ये x है तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी प्यारे बच्चों ए एफ तक। ठीक है ना। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर है? बस प्रॉपर्टी लगी है। अभी तक हमने कौन सी प्रॉपर्टी पे चले हैं? थ्योरम 10.2 पे चले हैं हम। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ तक ठीक है। चलो ओके, अब थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बेलदारों को बुला के कहेंगे भाई साहब क्या बनाना है, तो देखो क्या बनाना है हमें। हम इस ओ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि 90 डिग्री होगी। बेटा होगी नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। सर आप कहोगे सर 90 डिग्री यहाँ पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपका कहना है। ऐसे ही ओ से एफ तक भी 90 डिग्री बनेगी। ये एक रेडियस है एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है स्टेटमेंट? ओके, अगर आपको स्टेटमेंट अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 का एक शॉर्ट स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ में आया? मैंने ज्वाइन कराया बस ओ ई और ओ एफ को। ऐसे ही मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ ए से ओ को। ठीक है, जैसा कि मैंने ए से ओ को ज्वाइन करा वैसे ही मैं सी से ओ को ज्वाइन करूँगा और ओ से बी को ज्वाइन करूँगा। क्या करा मैंने करा ओ से ए को ज्वाइन, ओ से सी को ज्वाइन और ओ से बी को ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ज्वाइन ओ टू ए, ओ सी एंड ओ बी। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा कि जो रेडियस है इसकी ये सर्कल की वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये प्यारे बच्चों हमें अगर 4 सेंटीमीटर गिवन है तो यस आप कहोगे हाँ बिल्कुल आपका सोचना सही है कि सर ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ऑल्सो ये ओ ई भी 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? डायग्राम में खतरनाक समझ नहीं लग रहा है ना? बहादुर बच्चे हो आप, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ मुझे 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से? मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी। एक दिख रहा है मुझे ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल। और एक दिख रहा है मुझे सी ओ बी, ये सुंदर सा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। 1 2 और ये 3। ओके बेटा, ठीक है बेटे, यहाँ तक सही है। आप कहोगे सर आप इसका एरिया निकालने वाले हो, तो आंसर है हाँ बेटा, मैं इसका एरिया ही निकालने वाला हूँ इन तीनों ट्रायंगल्स का। ठीक है, नाउ इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। डायग्राम सब ध्यान रखना, डायग्राम बना के रखना सब। ओके, तो हम पहले निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा? ए ओ बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो आंसर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर बेस क्या है यहाँ पे? बेटा अगर किसी पॉइंट से, अगर ये ट्रायंगल है, देखो
ऐसे दिखाई देगा आपको अच्छे से। हमें चाहिए ए ओ बी। देखो ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डाली जाती है ट्राइंगल पे तो वो हाइट होती है, और जिस पॉइंट पे गिरती है वो पूरी लाइन क्या कहलाती है? बेस, ठीक है। तो ट्राइंगल ए ओ बी का बेस हो जाएगा बी ए और हाइट हो जाएगी ओ एफ, ठीक है। बी ए की वैल्यू क्या होगी बेटा पूरी? तो आंसर है 8 + x, ठीक है। और ओ एफ तो रेडियस है 4, तो 2 2 ज़ा 4, ये हमें मिल गया 2 8 + x, या फिर और खोल लो 16 + 2x, क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कह लो a। यही सेम प्रोसेस बेटा मेरे हम इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला ट्राइंगल लेते हैं हम AOC। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आपके सामने जो मैंने अभी यहाँ करा है ना वो सारा का सारा वैसा ही लिख के आएगा, ध्यान देना बस। तो बेटा ये है दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, वो सॉरी हाँ COB, ठीक है। ये वाला AOC और COB जो मैंने प्रोसेस यहाँ अप्लाई करा था ना प्यारे बच्चों, वही मैंने सेम यहीं अप्लाई करा है दोनों ट्राइंगल्स में। मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है बेटा, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आने वाला हूँ। ये मैंने तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लिया बेटा, ये वाला, ठीक है। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला हूँ, ट्राइंगल ACB या फिर कह सकते हो ABC। कैसे निकालूंगा? आप कहोगे सर कैसे निकालोगे, मैं उसको आंसर बताऊंगा, लेकिन अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप सबने ये नोट कर लिया है अच्छे से, ये सब नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ओके। तो अब आ जाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ABC का एरिया निकालना है हमें। हम इसमें प्यारे बच्चों यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला सबको मालूम है, देखो कैसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने के लिए जो मुझे साइड्स हैं वो मुझे गिवन है, देखो कैसे। AB मुझे गिवन है 8 + x, BC गिवन है 8 + 16 मीन्स 14, और AC गिवन है मुझे 6 + x, क्योंकि पूरी है ना ये, ठीक है। तो मैं लिख ले रहा हूँ AB मुझे साइड्स, AB गिवन है 8 + x या x + 8, ठीक है। साइड BC गिवन है 14 और साइड AC गिवन है, मैं सही कर रहा हूँ हाँ, AC गिवन है x + 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हम, हालांकि सबको मालूम होगा हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, क्लास 9 में सब पढ़ के आए हैं, S - A S - B S - C, ठीक है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब पढ़ के आए हैं क्लास 9th में। लेकिन S भी तो हमें निकालना ज़रूरी है, जो साइड्स होता है। तो S हम कैसे निकालते हैं? मान लो ये A है, ये B है और ये C है। S इक्वल टू A + B + C अपॉन 2, तो x + 8 + 14 + x + 6 अपॉन 2, ठीक है बेटा। सॉल्व करो जल्दी से इसको, x + x 2x, 14 + 6 20 + 8 28 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो, तो x + 14, ये आ गई मेरे पास S। सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ इजी है यहाँ तक, ठीक है। अब निकालने वाले हम एरिया। क्या होता है फॉर्मूला? √S S - A S - B एंड S - C। सारी वैल्यूज़ को इधर रख दो,
एस की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14। अब देखो एस माइनस ए, तो एस माइनस ए, इसका मतलब एक्स प्लस 14 माइनस दिस, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 6। ठीक है, रफ में कर सकते हैं, देखो लो, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, माइनस के बाद हमारी वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रहती है बेटा, क्योंकि साइन इंटरचेंज होते हैं। माइनस एक्स माइनस 8, 14 माइनस 8 6। ऐसे ही एस माइनस बी, तो एक्स प्लस 14 माइनस 14, तो यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा एस माइनस सी, तो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, तो एक्स एक्स कैंसिल, 14 माइनस 6 8। ठीक है, रफ में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल गया 8 इंटू 6 48 एक्स और एक्स प्लस 14। ओ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कुछ कॉमन आ रहा है बाहर, 48 के ज़रा फैक्टर करो, 2 टू द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3, तो 2 का पेयर बनना है 2 2। 4 रूट 3, 4 अंडर रूट 3 एक्स एक्स प्लस 14। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पूरे ट्राइंगल ए बी सी। ये समझ में आया क्या हुआ है, 48 के मैंने फैक्टर करे और स्क्वायर रूट आपको निकालना आता ही है बेटा। ठीक है, ऐसे हुआ है, 48 को हमने लिख दिया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लास 10th के बच्चे हो आप, खतरनाक वाले, है ना, इंटू इसी में है x इंटू एक्स प्लस 14। तो ये सब तो आता होगा, पेयर बना के 2 बाहर आ गया, 2 और 2। ठीक है, खतरनाक बच्चे हो आप सब लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अब मेरे पास आ गया पूरे ट्रायंगल का एरिया। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो जो आप सोच रहे हो कि अब मैं करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं तीनों जो मैंने ट्रायंगल तीनों निकाले थे ना ये वाले एरिया, मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, तभी तो पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दूं तो पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और सी ओ बी, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी, सी ओ बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? ठीक है, ओके, तो लिखो वैल्यूज़ को। इसकी वैल्यू आई है 4। आप कहोगे हाँ सर क्वेश्चन तो लेंदी है, देखो बेटा सॉल्यूशन तो लेंदी है इसका, लेकिन इजी बहुत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना था बेटा हमारे पास, 16 प्लस 2x। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी कितना था, 12 प्लस 2x, और ये 28। सब सही चल रहा है ना हमारा? मैं वैल्यू मैच कर लो, सही है। तो ऐड करो 16 प्लस 12 28, और 28 और 28 4x, ये हो जाएगा हमारा 656 प्लस 4x। 4 यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन ले लिया यहाँ से, हाँ बिल्कुल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच है आपकी। ठीक है, अब सर इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तभी हट सकता है। 3x एक्स प्लस 14 इक्वल टू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 42x इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा। तो 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 माइनस 28x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 42 में से इतने गए हमारे बच्चे 4, 14x माइनस 196 इक्वल टू 0। ठीक है, सही है बिल्कुल। 12 में से इतना गए 4 और 3 में 2 के 1। ओके, 2 कॉमन लेके समय 0 में पहुंचा दो। 7x माइनस 2 9 18, 2 8 16। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके रूट्स निकालो बेटा, रूट्स निकालना सब सीख के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे निकालेंगे? स्प्लिट द मिडिल टर्म या श्रीधर आचार्य? देखो 98 के फैक्टर करो जल्दी से। तो 7 1 7, 7 4 28, 7 2 और 2, 14 इंटू 7, 14 और 7 फैक्टर आएंगे इसके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। ठीक है, सही है बिल्कुल। x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14, तो यहाँ से आ गया x माइनस 7 x प्लस 14, तो x इक्वल टू 7। मैं 14 क्यों नहीं ले रहा हूँ बेटा? इसका रीज़न क्या है? मैं 14 इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सॉरी x की वैल्यू माइनस 14 है, ये दोनों फैक्टर आ गए और ये क्या आ गए इसके रूट्स। तो मैंने 7 ही क्यों लिया, 14 क्यों नहीं लिया? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बेटा, है ना? लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसीलिए जो किसी भी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर की जो लेंथ होती है ऑलवेज इट इज़ अ पॉजिटिव, इसीलिए मैंने नेगेटिव को कंसिडर नहीं करा है। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 7। तो बस अब देखो x की वैल्यू 7 आ गई। हमने x को क्या माना था शुरू में? AE, इसका मतलब AE की 7 आ गई और AF की 7 आ गई। देखो अब इसको मैं यहीं यूज कर ले रहा हूं। मुझे x की वैल्यू 7 मिल गया, तो AE इक्वल टू 7 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये उसके बाद है, ये सॉल्यूशन जो मैंने करा ये उसके बाद है। ठीक है, और AF मुझे मिल गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों x थे। ठीक है, टेंजेंट से दोनों सेम लेंथ के। तो हमसे तो क्वेश्चन ने पूछा था कि AB और AC बताओ, तो वो भी बता देंगे सर। AB को हम लिख सकते हैं ना, AB को AF प्लस FB, FB मतलब फेसबुक, और सर AF का मतलब क्या है ये मुझे नहीं मालूम बेटा। तो 7 प्लस FB कितना है? 8, तो 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? और सर AC कैसे निकालेंगे बेटा? AC भी ऐसे निकालेंगे। AC हमारा किसके बराबर? AE प्लस EC। AE 7, EC 6 और ये 13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारी आ गई वैल्यूज। ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन है हमारा। ओके, किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट हो बेटा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली, और नहीं तो अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8533840858, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई आकाश। ठीक है बेटा, तो अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी कंप्लीट कर देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।